लगभग 5,400 करोड़ का आईपीओ, 79 टाइम्स से ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब्ड। तो अगर आपको भी मीशो का अलॉटमेंट मिलने वाला है तो आपको अभी से कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि शायद फर्स्ट दिन ही आप 45% से लेके 50% तक प्रॉफिट कमाने वाले हो लिस्टिंग गेन से ही। क्योंकि इसका जीएमपी आपको दिखाने वाला हूँ काफ़ी ऊपर है। लेकिन सवाल ये है कि इसके बिजनेस में क्या है ऐसा? क्या ये सिर्फ एक शॉर्ट टर्म लिस्टिंग जैकपॉट है या इंडिया का सबसे बड़ा ई कॉमर्स ट्रेंड का फ्यूचर लीडर? तो आज हम पूरी बात करेंगे मीशो के बारे में, इसकी असली ताकत क्या है, कमजोरियां क्या है, जीरो कमीशन मॉडल पे कैसे काम करती है और इसका आज तक क्यों लॉस ही होता जा रहा है। ये सारी चीजें हम बात करेंगे और आपको एक इसका नॉन कैश टैक्स एडजस्टमेंट का नंबर भी बताऊंगा जो आप सुन के शॉक हो जाओगे। तो पहले इसकी बेसिक फैक्ट को पता है। इसकी आईपीओ 3 से लेके 5 दिसंबर तक ओपन था और इसका प्राइस बैंड 105 से 111 तक था, जो कि लगभग 111 पे ही इसका लिस्टिंग होने वाला है। जितना मतलब प्राइसिंग जो फाइनल प्राइस सेट होगा, कट ऑफ प्राइस वही होगा इसका। और इसका डिमांड तो आपको पता ही है, 79.03 टाइम्स, यानी कि एक शेयर के लिए 79 बिड्स आई। तो आप अलॉटमेंट का सोच लो आपको मिलने वाला है या अभी नहीं। और इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम अगर देखोगे आप नीचे यहाँ पे, ये लाइव चल रहा है 43, बट एक टाइम पे मतलब 2 दिन पहले इसका 49 तक भी गया था। तो अभी थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ है, बट ये फाइनल नहीं है, अभी भी बहुत 4 दिन है बाकी है अभी लिस्ट होने के लिए, तो ये काफी ऊपर भी जा सकता है। तो इसका लगभग आप पकड़ लो 160 के आसपास इसका एक्सपेक्टेड जो लिस्टिंग प्राइस है वो होने वाली है। खैर, अलॉटमेंट तो 8 दिसंबर को है और लिस्टिंग 10 दिसंबर को है इसका। लेकिन इस हाइप को समझने के लिए हमें बिजनेस को समझना ज़रूरी है। तो अगर आप मीशो के वेबसाइट में जाओगे, ये मीशो का इन्वेस्टर रिलेशन साइट है। यहाँ पे आप अगर पढ़ोगे ना, तो मीशो एक बेसिकली ऑनलाइन मार्केट प्लेस है जिसमें बायर्स, सेलर्स और लॉजिस्टिक पार्टनर्स, वो सब लोग एक ही प्लेटफॉर्म में कनेक्टेड है। और इनकी असली ताकत है टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में धमाकेदार पेनिट्रेशन। मतलब स्मॉल टाउन बायर्स जो बेसिकली होते हैं ना, स्मॉल टाउन से बिलोंग करते हैं, वो बेसिकली ब्रांड नहीं देखते हैं, वो देखते हैं प्राइस। वो प्राइस को प्रायोरिटी देते हैं। तो मीशो उन्हें लोएस्ट प्राइस में देता है क्योंकि इसका बिजनेस मॉडल वैसा है। सेलर से ये जीरो कमीशन लेता है, ठीक है। रेवेन्यू सिर्फ एड्स और वैल्यू एडेड सर्विस जैसे डिलीवरी से आता है। और ये कंपनी इन्वेंट्री कोई भी ओन नहीं करती, यानी एसेट लाइट मॉडल है इसका। तो ये इसका मतलब ये हो गया कि इसका एसेट नहीं, मतलब एसेट लाइट है, मतलब खुद इन्वेंट्री नहीं पकड़ती, मतलब कॉस्ट कम हो गया और इसका स्केलिंग बहुत ज़्यादा होता है। तो इसकी यही लो प्राइस स्ट्रैटेजी जो रिपीट यूसेस को बहुत रॉकेट फ्यूल देती है। तो अगर आप इनके आईपीओ डिस्क्लोजर में जाके इंडस्ट्री रिपोर्ट पे क्लिक करोगे ना, आपको ये वाली रिपोर्ट मिलेगी रेड से, जो कि मीशो ने खुद पब्लिश किया हुआ है, ठीक है। तो ये 35 पेजेस 39 पेजेस का है, इसको मैं अच्छे से पढ़ाऊँ। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका बताऊंगा आपको, ठीक है। आप बाद में जाके चेक कर लेना। इसका जो मेन 4.2 में जो कम्पिटिटिव डिफरेंशिएशन है ना, आप ये सुन के शॉक हो जाओगे कि मीशो क्यों इतना, मतलब इसके पीछे इतना हाइप है और 79 टाइम्स क्यों सब्सक्राइब ओवर सब्सक्राइब है ये चीज़। आप खुद सुन के मतलब आप मतलब शॉक हो जाओगे। तो बेसिकली इनका कम्पिटिटिव एडवांटेज ये है कि जैसे ये आपको पता है, ये अमेजोन और फ्लिपकार्ट जैसे इसके कंपिटिटर्स हैं, एजियो वगैरह भी है इनके। लेकिन इनका डेटा कुछ अलग ही है। तो इस रिपोर्ट के मुताबिक ना, मीशो का कॉस्ट टू एनेबल सेल्स एक रहता है, ठीक है। वो उनके कंपटीटर से लगभग 50-60% कम है। यानी अगर लेट्स से इनके एक कंपटीटर का खर्चा 100 का है, 100 रुपीज़ का है, तो मीशो को बस 40 से 60 रुपए तक खर्चा करने के बाद वो काम हो जाता है। तो आप सोचो ये कितनी कॉस्ट एफिशिएंट है। तो यही एफिशिएंसी उन्हें अनबीटेबल प्राइस ऑफर्स करने की ताकत देती है। और मीशो का डेली ऑर्डर्स, जो डेली ऑर्डर प्लेस होती है ना मीशो में, वो बाकी इनके जितने भी स्केल्ड कॉम्पिटिटर्स है उनसे लगभग 6 गुना ज़्यादा है। वो भी आपको सब यहीं पे मिल जाएगा, ठीक है। आप पढ़ लेना ये वाला पूरा। तो मीशो के पास ये एक सीक्रेट वेपन भी है, उनका अपना खुद का लॉजिस्टिक नेटवर्क, जिसका नाम है वॉल्मो, VALMO।
तो पहले मीशो थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक पे पूरा डिपेंडेंट था, लेकिन अब इसका 48% शिपमेंट्स, मतलब लगभग हाफ ऑफ द शिपमेंट्स वाल्मो ही संभालती है सिंगल हैंडेडली। जो एक साल पहले बस 20% संभालती थी, आज के डेट पे वो 50% संभालती है। और सबसे बड़ी बात, यूजर एडिक्शन। तो इस रिपोर्ट के हिसाब से ये भी कंफर्म करता है कि टॉप 10 जो शॉपिंग एप्स में है ना, तो उसमें से मीशो का सबसे हाईएस्ट एवरेज ड्यूरेशन सेशन है। मतलब कोई अगर मीशो ऐप ओपन करता है ना, तो वो जितना टाइम स्पेंड करता है वो ऐप में, वो मीशो का सबसे हाईएस्ट है, एज कम्पेयर टू अमेजोन, फ्लिपकार्ट और बाकी जितने भी इसके कंपिटिटर्स हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो लोग सिर्फ खरीद नहीं रहे हैं, वो ऐप में इतना टाइम बिता रहे हैं, लाइक इंस्टाग्राम फॉर शॉपिंग। तो ये एडिक्शन है, ये है थीम एक्चुअली। आप समझ रहे हो बात? और एक चीज पता है, इंडिया का जो रिटेल मार्केट है ना, वो 83 ट्रिलियन का है। बहुत बड़ी नंबर है। लेकिन ध्यान से सुनिए, इसका 75% हिस्सा अनब्रांडेड है। मतलब अमेजोन, फ्लिपकार्ट, वो टॉप 15 से 20% ब्रांडेड मार्केट के लिए लीड कर रहे हैं, राइट। लेकिन जो 75% का समंदर है जो अनब्रांडेड है, वो पूरा का पूरा मीशो के पास है। और यही वजह है कि वो टायर 2 टायर 3 सिटीज में ना इतना फेमस है, राज कर रहा है वो एक्चुअली। तो आप समझ पा रहे हो ये चीज जो बताया आपको कि क्यों इतना इसका इतना हाइप है मार्केट में, और ये कैसे सस्टेन कर रहा है, ये सारी चीजें। तो भले ही इनका प्रॉफिट पर ऑर्डर बहुत कम है, इसीलिए लॉसेस हो रहे हैं इनके, बट जब इनका 6 गुना ज्यादा ऑर्डर हो रहा है ना अपने कंपटीटर के हिसाब से, तो फिर क्या ही फर्क पड़ता है। खुद ही समझ लो, अगर अमेजोन में एक ऑर्डर होती है और वहां पे 20 रुपए का प्रॉफिट होता है, और अगर मीशो में लेट्स से 3 रुपए का भी प्रॉफिट होता है एक ऑर्डर पे, बट इनका तो 6 ज्यादा और ऑर्डर आ रहे हैं ना, तो ऑफ कोर्स वो तो प्रॉफिट मैच कर लेंगे ना कभी स्केल करके आगे जाके। तो इसी बात पे हम आते हैं, इनके जो रेड हेरिंग जो सेबी के पास ये रजिस्टर किए थे ना, वहां पे देखते हैं इनका फाइनेंशियल नंबर। मैं इसको भी थोड़ा देखा था, तो इनके लगभग फाइनेंशियल के बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ कि क्या है इनके नंबर्स, आपको दिख ही जाएगा यहाँ पे। तो ये है इनके ये तो एसेट्स बैलेंस शीट है इनका, एसेट लायबिलिटी। हाँ, तो ये आई थिंक, हाँ, ये वाला है इनका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो ये चेक करो आप, 2023 में इनका लगभग 58,976 था टोटल इनकम, और ये टोटल एक्सपेंसेस इतना था 17, तो ये लॉस में थे तब। अगर आप आज भी देखोगे 2025 में इनका लॉस ही है। कितना लॉस है आप देख लो। हम एक काम करते हैं ना, इनका टोटल जो है ना फाइनल लॉस पे आते हैं। 2023 में इनका 16,719 करोड़ का लॉस था। तो 2024 में वो लॉस काफी कम हो गया और 3076 टू 276 करोड़ लॉस पे आ गए ये लोग, ठीक है। 2025 मतलब इसी साल मार्च में 39,417 करोड़ का लॉस हुआ। मतलब आप सोच रहे होंगे पक्की ये इतना बड़ा लॉस क्यों बढ़ गया। तो यहाँ पे आता है ये 24,868 करोड़ का एक टैक्स। तो इनको ये साल एक ये टैक्स देना पड़ा, कुछ करेंट टैक्स ऑन अकाउंट ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन। तो इन कुछ कंबाइन किए बिजनेस, तो इसके लिए इनको इतना का टैक्स पड़ गया, ठीक है। तो आप देख लो कि ये जो मैं आपको कोट किया ना कि ये करोड़ से है, तो ये एक्चुअली करोड़ नहीं है, ये वैल्यू यहाँ पे लिखा है कि रुपी इन मिलियंस, तो ये मिलियन के हिसाब से है। तो इतने मिलियन का अभी लॉस है, वो भी ये ऐड करके, अगर इसको हटा दो तो ये और भी कम हो जाता है इनका लॉस, ठीक है। तो बात यही है कि इनका दिन मतलब ईयर ऑन ईयर लॉस थोड़ा कम होता जा रहा है। और अगर आप देखोगे बाकी इस रिपोर्ट के हिसाब से इनका ऑर्डर वगैरह हर डे टू डे, मतलब एवरी ईयर एवरी क्वार्टर में इनका बढ़ता जा रहा है। तो एक टाइम पे तो ये ब्रेक इवन पे पहुंचेंगे ना। तो जब पहुंचेंगे तब इनका प्रॉफिट जितने भी कंपिटिटर्स है सबसे ज्यादा होगा। तो यही एक चीज जो कि क्यूआईबी और बड़े बड़े इन्वेस्टर जो भी है उनको समझ में आ गया, और वो इतना ज्यादा बिड कर लिए इसके आईपीओ के लिए। तो ये है बेसिकली इनका, मतलब आपको दिख रहा होगा कि इनका बिजनेस कितना बेटर होता जा रहा है। तो इनका कंपटीशन ऑफ कोर्स आपको पता है अमेजोन, फ्लिपकार्ट, एजियो से है, लेकिन मीशो के पास सबसे लोएस्ट कॉस्ट, और इनके इंडियन शॉपर्स हैं पूरे, मतलब वो इंटरनेशनली बेसिकली ये भेजती नहीं है, तो इंडियन शॉपर्स हैं इनके पास बहुत ज़्यादा।
और एडॉप्शन रेट तो आपको पता है कि कितना लोग इसको चलाते हैं, हर किसी के घर से मीशो के ऑर्डर आते ही रहेंगे लगभग। और इसका हाईएस्ट ऐप एंगेजमेंट वो भी आपको बताया कि कितना लोग इंस्टाग्राम जैसे इसको चलाते रहते हैं। तो ऐसे बिजनेस मॉडल को ना कॉपी करना बहुत मुश्किल है, लेकिन रिस्क क्या है इसमें? सबसे बड़ा जो आपको दिखा कि कंपनी अभी भी लॉस मेकिंग है, और इनका ना रिटर्न और सीओडी फ्रॉड को, तो मतलब फ्रॉड थोड़ा ज्यादा है, तो कंपनी को ना इसको कंट्रोल करना चाहिए, वो एक चैलेंज है कंपनी के सामने। और इसका लॉजिस्टिक कॉस्ट इंक्रीज हुआ तो मार्जिन पे सीधा हिट आएगा। भले ही इनके पास अपना खुद का लॉजिस्टिक है, बट इन केस इन फ्यूचर अगर इनका लॉजिस्टिक कॉस्ट पे कुछ असर आता है ना, तो इनका मार्जिन और डिप जाएगा और लॉसेस बढ़ेगा। तो ये थोड़ा बहुत इनका अभी फिलहाल नेगेटिव पॉइंट है जो आपको देखना है। तो आप अब ये बताओ कि सबसे बड़ा सवाल आप क्या करोगे अगर आपको अलॉटमेंट आ गई है? तो आप होल्ड करोगे, लिस्टिंग एंड लेके आप निकल जाओगे, क्या करोगे? ये आपका खुद का डिसीजन रहेगा। मैं कोई आपको एडवाइस नहीं दे रहा हूँ कि आपको ये करना चाहिए वो करना चाहिए, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। बस मेरा काम है कि आपको दिखाना कि ये कंपनी क्या करती है और ये कैसे बेटर है अपने कंपटीटर्स के साथ, और इसका इतना हाइप क्यों है, मतलब इतना ज्यादा ओवर